नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला झज्जर स्थित जजपा नेता संजय कबलाना के पारिवारिक शादी समारोह में पहुंचे। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने आज विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही हल्का बादली सहित विभिन्न शादी समारोह के प्रोग्राम में शामिल हुए। वीडियो में आप देख रहे हैं जजपा के हरियाणा राज्य पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व जजपा से बादली हल्के से चुनाव लड़ चुके संजय कबलाना के भतीजे व भतीजी की शादी समारोह में पहुंचे दुष्यंत चौटाला। उनके साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी रहे मौजूद। झज्जर में कबलाना हाउस पर पहुंचने पर संजय कबलाना व जजपा नेताओं ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इस दौरान पत्रकारों से भी रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि 75% रोजगार कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई की, फैसले से खुशी है। हम निरंतर युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। रोजगार कानून पर उद्योगपतियों के साथ हमारी निरंतर चर्चा जारी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आने वाले दिनों में फरीदाबाद, रोहतक शहरों की औद्योगिक एसोसिएशनों से करेंगे वार्ता के जरिए कानून को लेकर उद्योगपतियों की समस्याओं और भय को करेंगे दूर। उद्योगपतियों के सुझाव व जरूरत अनुसार हम कानून में बदलाव लाने को तैयार हैं। कानून को कोर्ट में ले जाने वाले राजनीतिक लोगों के भी जल्द नाम सामने आ जाएंगे। रोजगार कानून जेजेपी का अहम चुनावी वायदा, कानून को लेकर हम पूरी तरह गंभीर हैं। साथ ही उन्होंने अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि जेजेपी ने याचिका लगाई, वे सीरियस पॉलिटिशियन ही नहीं हैं। रोजगार कानून प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। आगामी नगर निगम चुनाव के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के अध्यक्ष बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे। दोनों पार्टियों ने चुनाव को लेकर समितियां भी बना दी हैं और जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। पहले हुए निकाय चुनाव को बीजेपी जेजेपी ने मिलकर लड़ा था और इन चुनावों को भी दोनों ही पार्टियां मिलकर लड़ेगी। किसानों के विषय पर डिप्टी सीएम ने बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 10 जिलों में 8,92,000 किसानों को खरीफ की फसलों के नुकसान का 562 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। जल्द ही बाकी बचे जिलों का भी मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। 6 माह में करीब 700 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि किसानों के खाते में दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि किसानों के प्रति गठबंधन की यह सरकार कितनी ज्यादा गंभीर है। जल भराव के कारण बुआई न कर पाने वाले किसानों के लिए 3,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का स्टे हटाकर हाईकोर्ट को डायरेक्शन दी है कि 22 तारीख से शेड्यूल बनाकर इसकी महीने में हियरिंग करना। हमारे लिए खुशी की बात है जो हम संघर्ष कर रहे हैं हरियाणा के युवाओं को अधिकार दिलाने का, उसके अंदर कहीं ना कहीं बिना सुने जो हाईकोर्ट ने आदेश जारी करे थे उसको स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई की और उम्मीद है कि इसको लीगली थरली चेक कर आने वाले दिनों में हरियाणा के युवाओं को हम अधिकार दिला पाएंगे 75%। और मैंने पीछे गुड़गांव, पानीपत की इंडस्ट्रियल, मानेसर की इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों से भी चर्चा करी है। आज भी आपके झज्जर की जो फुटवेयर एसोसिएशन बहादुरगढ़ है उन द्वारा भी एक जॉइंट प्रोग्राम रखा गया है। और आने वाले दिनों में फरीदाबाद है, रोहतक है, इन शहरों की भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों के साथ चर्चा करके जो उनकी समस्याएँ हैं उसका भी निपटारा करेंगे और उनको जो डर लग रहा है उसको भी हटाने का काम करेंगे। क्योंकि इस एक्ट में कहीं भी कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि किसी फैक्ट्री मालिक की फैक्ट्री सील होगी, बंद होगी। इसके अंदर तो सिर्फ मॉनिटरिंग के हमने प्रोविजन रखे और जितनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोकल्स को मिलेगा। इस एक्ट में है कि हम 1-1 साल की एग्जेम्पशन देते रहेंगे जब तक हम लोकल कैंडिडेट को उस स्किल सेट के लिए ट्रेन ना कर पाए। एक हमने क्लॉज इसमें डाला था कि 45 दिन की जॉब को टेम्परेरी जॉब माना जाए। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की ये मांग है कि वो 45 दिन को सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के बराबर 90 दिन कर दिया जाए। आज उस पर भी चर्चा कर लेंगे। अगर वो इससे सहमत हैं और अपनी रिट को विड्रॉ करना चाहते हैं और हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमें उनका साथ लेने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। ये तो रूल्स के अंदर अमेंडमेंट है और इसको बाय नोटिफिकेशन हमने कर सकते। पार्टी के दोनों पार्टियों के अध्यक्ष इस पर बैठक करेंगे। निकाय की कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाई है, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में जननायक जनता पार्टी ने भी बनाई। दोनों बैठ के चर्चा करेंगे। पहले भी हमने 7 निकाय चुनाव इकट्ठे लड़े, आगे
क्योंकि ये 45 के आसपास निकाय चुनाव, इसको भी हम मिलकर लड़ेंगे। चौटाला साहब, ये किसानों की बात लेके चले कि जल भराव ज़्यादा हो गया, समय समय पर बारिश ऐसी होती रही कि किसानों की आज तक गिरदावरी नहीं हुई, अपनी मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। लगभग 8,92,000 किसानों को जो खरीफ की फसल में फसल बर्बादी जहाँ हुई थी, उसका कल ही हरियाणा सरकार ने 562 करोड़ रुपया 10 जिलों में सैंक्शन किया है और लगभग 150 से 250 करोड़ रुपया 2 जिले और जो बचे हैं, यमुनानगर और जींद, जल्द उनका भी हम रिलीज करेंगे। अगर हम 700 करोड़ रुपया 6 महीने के अंदर किसान के खाते में डाल रहे हैं तो हमारे से गंभीर तो देश में कोई और प्रदेश सरकार नहीं है, और उसके अंदर कोई डीसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। एक बार उसको अपनी वेरिफिकेशन करानी है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा से अपना अकाउंट लिंक कराना है। जैसे ही पैसा स्टेट से मंजूर होगा, अगले दिन डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उसके खाते पे आएगा। और मैंने तो इस बार ये निर्णय भी ले लिया था कि जहाँ पहले 3,000 रुपये प्रति एकड़ जल भराव जो खेती नहीं कर पाता था उस किसान को मिलते थे, हमने उसको भी समय अनुसार देखते हुए बढ़ाकर किया गया है। क्या राजनीतिक द्वेष था या कोई खामियां थी? अब रुक जाइए, राजनीतिक लोगों के भी नाम आ जाएंगे किन्ने इसको मोटिवेट कर कोर्ट तक ले जाने का काम। और आज हमारा जो लक्ष्य है उसको अचीव करना हमारी प्राथमिकता है कि हम हरियाणा के युवाओं के अधिकार को सिक्योर करें। अभय चौटाला जी का बयान आया था कि जेजेपी पे आरोप लगाया कि वो खुद ही अपने लोगों से इस प्रकार की रिट दायर कराते हैं। जननायक जनता पार्टी का एक अहम घोषणा पत्र का हिस्सा लोकल एम्प्लॉयमेंट और हरियाणा डोमिसाइल, और ऐसे लोग जो कहते हैं कि जेजेपी ने रिट लगाई है, फिर उसको सीरियस पॉलिटिशियन आप मानते हो? इसका मतलब मैं तो उनको सीरियस पॉलिटिशियन ना आज मानता हूँ, ना पहले मानता था, ना आगे मानना। इसकी लड़ाई अगर हम सुप्रीम कोर्ट पर लड़ रहे हैं तो हम गंभीर हैं और इसको प्रदेश के अंदर पारित करेंगे कि प्रदेश के युवाओं को पूरा रोजगार में। चौटाला साहब, औद्योगिक घराने हैं जो आप मुलाकात कर भी चुके हैं 2 दौर की या तीसरे दौर की, वो किस तरह का डर? देखिए, उनके कई चीज़ों के मन में संशय थी कि जो नॉन टेक्निकल वर्क भी लोकल कैंडिडेट्स नहीं कर सकते, उनकी ट्रेनिंग के लिए उनके सहयोग की ज़रूरत है। हम हमारी ITIs को गेयर अप करेंगे। जो ऐसे जॉब्स हैं जैसे कपड़े के अंदर टेलरिंग का काम है, इतनी बड़ी मात्रा में हरियाणा में टेलर आज उपलब्ध नहीं है। मैकेनिकल हो गया, वेल्डिंग हो गया, उसके अंदर जहाँ जहाँ हमें एग्जामिशन देनी पड़ेगी, क्लॉज इस एक्ट में है कि हम 1-1 साल की एग्जामिशन देते रहेंगे। मिनिस्टर साहब, उनसे चर्चा भी हुई, बैठक भी हुई, उसमें कई उनकी मांगों पर सरकार ने माना। कोई और है तो उसके ऊपर भी सरकार विचार टोटल 11 बच्चे घायल थे उसमें, तो हैंड टू माउथ है उनके ऊपर कुछ ऐसा कुछ? बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर को ऑलरेडी आदेश दे दिया है कि उसकी वेरिफिकेशन कर जो भी प्रदेश सरकार की तरफ से होगी मदद उनकी हम करें। और मैंने तो इस बार ये निर्णय भी ले लिया था कि जहाँ पहले 3,000 रुपये प्रति एकड़ जल भराव जो खेती नहीं कर पाता था उस किसान को मिलते थे, हमने उसको भी समय अनुसार देखते हुए बढ़ाकर 7,000 रुपये करने का काम किया। और फसलों के भी 30%, 50% या उससे ऊपर फसलें खराब होती है उसके रेट रिवीजन करते हुए उसको 16,000 तक ले जाने का काम। आंगनबाड़ी वर्करों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार कहती है कि अन्य प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा मानदेय दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन करने